जोधपुर जिले में भोपालगढ़ क्षेत्र के गांवों में कृषि और उद्यान विभाग की टीमें खड़ी फसलों का अवलोकन करने के साथ ही किसानों को मसाला और सब्जी फसलों की उन्नत खेती और इनमें होने वाली विभिन्न प्रकार की कीट रोगों की भी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही किसानों को सब्जी और मसाला फसलों की खेती में जैविक पद्धति के उपयोग की सलाह भी दे रहे हैं। किसानों को भी जैविक पद्धति से खेती रास आने लगी है। और सब तरह का मैं देसी दवाई खाद काम ले रहा हूँ। मैं कोई तरह रोग नहीं है मिर्ची में। मैं टमाटर, गोभी, मिर्च, बैंगन देसी चीज़ें काम लगा रही हूँ और इसमें देसी खाद डाल रही हूँ और देसी दवाई, जैविक दवाई मतलब काम ले रही हूँ। रासायनिक दवाइयाँ बिल्कुल कम काम ले रही हूँ। यूरिया और डीएपी बिल्कुल कम मात्रा में और देसी खाद सब ज़्यादा काम में ले रही हूँ। अच्छो असर है, मतलब स्वास्थ्य में अच्छो असर है, मतलब जहर मतलब सब्जी में नहीं वह ज्यादा और अपन भी फायदेमंद है और अपने हवा में भी जहर नहीं फैले और हवा में भी जहर नहीं फैले। सब तरह को फायदा है देसी चीजें में। कृषि पर्यवेक्षक उद्यान रफीक अहमद कुरैशी ने किसानों को बताया है कि मिर्च रोपाई के बाद ही रस चूसक कीटों का प्रकोप शुरू हो जाता है। इनकी रोकथाम के लिए फसल पर कीट का प्रकोप शुरू होते ही या फिर रोपाई के 3 सप्ताह बाद आवश्यकता मुताबिक नियंत्रण के प्रभावी उपाय अपनाने चाहिए। सब्जी और मसाला खेती में जैव आधारित और नीम आधारित कीटनाशी का प्रयोग बहुत कारगर साबित होता है। विभागीय सिफारिश के मुताबिक कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही जैविक पद्धति अपनाने से उत्पादन की मूल गुणवत्ता भी कायम रहती है। प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं उन किसान भाइयों को सलाह मौके पर जाकर दी जा रही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जैविक तरीके और जैविक उत्पादों को बढ़ावा देवे। इसके लिए जितने भी कीट व्याधि रोग प्रकोप होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा आईपीएम पद्धति को महत्व देवे। नीम आधारित, निमोस्लाइड, जैव आधारित उत्पाद जो भी है उसको खेती में काम में ले ताकि जो उत्पादन मिल रहा है उसकी गुणवत्ता बरकरार रहे। मिर्च के फसल में विशेषकर पत्तियों में पर्णकुंजन और मोज़ेक नामक विषाणु रोग होता है। इसके प्रकोप से मिर्च के पत्ते सिकुड़कर मुड़ जाते हैं और छोटे रह जाते हैं। फसल पर किसी भी प्रकार के कीटनाशक का छिड़काव करते समय हाथों में दस्ताने और मुंह पर फेस मास्क का प्रयोग करने से खुद की सुरक्षा होती है। इसके अलावा छिड़काव के समय हवा की दिशा को भी ध्यान में रखना चाहिए और छिड़काव के दौरान सदैव स्वयं की सुरक्षा और संसाधनों को जरूर अपनाना चाहिए। इसमें की जाने वाली लापरवाही कई बार किसानों के लिए भारी पड़ जाती है। भोपालगढ़ जोधपुर से PR गोदारा की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी राजस्थान।